अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही फेमस और मज़ेदार सी खलीफा नान खताई की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के। घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ ये ज़बरदस्ती नान खताई हम तैयार करेंगे, जो मार्केट से भी कई ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन तैयार होगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए ज़बरदस्ती रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो खलीफा नान खताई का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बादाम। तो यहाँ मैंने 25 अदद बादाम लिए हैं, जो वज़न में 30 ग्राम हैं। बादाम अगर छोटे हों तो उसको 2 टुकड़ों में काट लें, और अगर बड़े हों तो इस तरह से 3 टुकड़ों में आप काट लें। सारे बादाम को इसी तरह से कट करके हम एक साइड पे रख लेंगे। अब हम एक पैन या प्लेट ले लेंगे जिसमें हमें नान खताई बेक करनी हो, और उसको हम थोड़ा सा घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस करके एक साइड पे रख देंगे, ताकि बाद में हमें नान खताई निकालने में आसानी हो। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप घी, और ये घी हम पूरा ऐड नहीं करेंगे, 3 खाने के चमचे हम बचा लेंगे, यानी 170 ग्राम घी हमने इसमें ऐड किया है। अब बोल पर हम रख देंगे एक छन्नी, और उसमें ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर शुगर। तो ये 3/4 कप चीनी थी, जिसको मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया था, और ये पीसने के बाद 1 कप बन गई है। तो टोटल चीनी 150 ग्राम इसमें गई है। साथ ही इसमें हम आधा चाय का चमचा फ्रेश इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस पूरे मिक्सचर को हम एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंटेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि मिक्सचर इस तरह का फ्लफ़ी और सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए मिक्सचर बहुत ही लाइट सा हो चुका है। तो अब जो हमने बादाम तोड़ कर रखे थे वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे, और उसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे। विस्क को हम हटा देंगे, और दोबारा से हम बोल पर छन्नी रख देंगे, और उसमें हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा, और ये वज़न में 150 ग्राम से यानी 150 ग्राम। साथ ही हम इसमें आधा कप बेसन ऐड कर देंगे, और ये वज़न में 40 ग्राम बेसन है। इन सभी चीज़ों को हम छान कर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ वगैरह होती हैं, तो उसको हमें निकाल देना है। पहले हम इन सभी चीज़ों को एक चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मिक्सचर हाथों पर ज़्यादा ना चिपके। और उसके बाद हाथ की मदद से हम इस मिक्सचर को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप हाथों से इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। डो ज़्यादा है तो आप इसको हाफ हाफ करके इकट्ठा कर लें, और फिर उसके बाद एक साथ इसको इस तरह से कंबाइन कर लें। तो ये देखिए नान खताई का परफेक्ट डो हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसी तरह का सॉफ्ट और मुलायम डो होना चाहिए, ताकि नान खताई भी हमारी खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली बने। अब हमें जितनी बड़ी नान खताई बनानी है उतना सारा आप डो ले लें। तो डो को पहले इस तरह से हाथों में दबा लें थोड़ा सा, और उसके बाद इसकी एक बॉल तैयार करके हथेलियों की मदद से इसको चपटा कर लें। तो जो खलीफा नान खताई की शेप होती है वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती इसकी शेप। तो शेप की आपको परवाह नहीं करनी, इस तरह से बस आपको रैंडम शेप की टेढ़ी मेढ़ी नान खताई तैयार कर लेनी है। अब नान खताई के मार्केट जैसे कलर के लिए हम एक अंडे की जर्दी लेंगे, और उसको पहले अच्छी तरह से हम ब्रश की मदद से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम नान खताई पे थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना भर भर के, बस हल्का हल्का सा हमें ब्रश करना है। अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको दूध की मदद से भी हल्का सा ब्रश कर सकते हैं। और नान खताई के दरमियान आपको थोड़ा थोड़ा गैप भी रखना है, जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, ताकि जब ये नान खताई फूलें तो इनको फूलने के लिए जगह मिले। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें रख देंगे इस तरह का कोई भी स्टैंड, या आप ढक्कन रख दें, और उसमें रख देंगे अपना पैन। और अब हम चूल्हा ऑन करेंगे, और चूल्हे की आंच को हमें 1 मिनट के लिए तेज़ करना है, ताकि अच्छी तरह से पतीला गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं करना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम पतीला गर्म करेंगे। और उसके बाद चूल्हे की आंच को हम हल्का कर देंगे इस तरह से, और हल्की आंच पे हम नान खताई को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ 35 मिनट बेक किया है नान खताई को, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा इसका कलर आया है। ऊपर से भी और नीचे से भी बहुत अच्छा इसका कलर आया था। आप इसको 30 मिनट बाद भी चेक कर सकते हैं, जब इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए ऊपर से, और ऊपर से नान खताई ड्राई हो जाए, तो ये पहचान है कि हमारी नान खताई पक गई है। और इसकी खुशबू भी आने लग जाएगी, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि नान खताई हमारी अच्छी सी बेक हो चुकी है। नान खताई जब ठंडी हो गई तो मैंने उनको पैन में से निकाल लिया, और दूसरा बैच भी मैंने इस तरह से बना लिया है। अगर आपके पास बेकिंग के लिए एक ही पतीला हो तो आप बचे हुए मिक्सचर को फ्रिज में रखिएगा, और बेक करने से 5 मिनट पहले निकाल लें। तो इस तरह से हमारी सारी नान खताई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारी नान खताई का कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो बेहतरीन सी हमारी खलीफा नान खताई बनकर तैयार हो गई हैं, वो भी घर में मौजूद चीज़ों के साथ, और बगैर बेकिंग पाउडर बगैर बेकिंग सोडा के मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और रिजल्ट इसका औसम आया था। मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त हमारी ये नान खताई तैयार हुई थी, ये देख सकते हैं आप। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लफ़ी और सॉफ्ट से पीनट टी केक की रेसिपी, जो हम बनाएंगे सिर्फ एक अंडे के साथ। ना ही इस केक में हम जूसर ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही ओवन का। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बेहतरीन किस्म का टी केक खुद घर पर तैयार करें, वो भी कम खर्च और घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक पैन रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच का राउंड पैन लिया है। आप इस केक के लिए 7 इंच तक का पैन भी ले सकते हैं। 1 चाय का चमचा तेल ऐड करके पैन को अच्छी तरह से हम ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी आसानी के साथ ग्रीस कर सकते हैं।
अब हम पैन के साइज़ का बटर पेपर कट कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे अपने पैन में और दोबारा से थोड़ा सा ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से हम पैन को ग्रीस करके एक साइड पर रख देंगे। बटर पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। पैन को रख देंगे एक साइड पर। अब हम एक बोल लेंगे और उस पर हम रख देंगे एक छन्नी और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। अगर आप इसको वज़न में देखेंगे तो ये 100 ग्राम मैदा है। साथ ही इसमें हम 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे। तो मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे केक का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 2 चुटकी नमक भी ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम एक विस्क की मदद से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक और बोल लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे एक अंडा और अंडा फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर अंडा होना चाहिए। अब यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली थी और उसको मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया था और ये पीसने के बाद 3/4 कप बन गई है और ये वज़न में 100 ग्राम चीनी है। सारी पाउडर शुगर हम बोल में ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल और ये 125 ml ऑयल है। ग्राम्स में ये ऑयल कितना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लेंगे एक विस्क और विस्क की मदद से इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जितनी भी इसकी गुठलियाँ होंगी पाउडर शुगर की वो सारी हम ख़त्म कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसको 1.5 से 2 मिनट तक मिक्स करते जाएंगे तो आसानी के साथ ये बिल्कुल स्मूथ और सिल्की मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह का मिक्सचर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम विस्क हटा लेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप दूध और दूध भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। साथ ही इसमें हम 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे केक में और अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी केक से। साथ ही इसमें हम 2 चुटकी जर्दे का रंग ऐड कर देंगे अच्छे से कलर के लिए और अब दोबारा से विस्क की मदद से 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इस मिक्सचर को हम मिक्स करते जाएंगे जब तक इस तरह से झाग ना बन जाए। इसके बाद हम विस्क हटा देंगे और जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर छान कर रखा था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। एक साथ सारा मिक्सचर डालने से गुठलियाँ बन जाती हैं मिक्सचर में और उसको मिक्स करने में भी मुश्किल हो जाती है। तो मिक्सचर को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। सारी ड्राई चीज़ें इसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और एक स्मूथ और सिल्की सा हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अगर आप केक में बहुत कम चीनी पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/4 कप चीनी ऐड कर सकते हैं, यानी 4 खाने के चमचे आप चीनी लेकर उसको पीस लीजिएगा तो ज़बरदस्त सा आपका लाइट मिठास का केक तैयार हो जाएगा। बस ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही स्मूथ और सिल्की सा बैटर हमारा होना चाहिए और इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग और रिबन कंसिस्टेंसी का। सारा बैटर हम पैन में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हम बोल को साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ मैंने लिए हैं 3 खाने के चमचे भुनी हुई और छिली हुई मूंगफली और उसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा करके कूट लिया था ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। ये सारी मूंगफली हम इस पर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से मूंगफली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 बार हम पैन को इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं पैन से वो निकल जाएं। अब हम अपना बेकिंग का पतीला लेंगे और उसमें हम रख देंगे इस तरह का स्टैंड या फिर आप कोई छोटा सा ढक्कन भी रख सकते हैं किसी और पतीली का और उसमें रख देंगे अपना केक पैन और अब हम चूल्हे की आंच को ऑन कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम अच्छी तरह से पतीले को गर्म करेंगे और उसके बाद हम चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक होने देंगे। तो यहाँ केक को रखे हुए 35 मिनट हो चुके हैं और अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो ये पहचान होती है केक पकने की। फिर भी हम स्क्यूवर की मदद से इसको चेक कर लेंगे। अगर आपके पास स्क्यूवर ना हो तो आप किसी छुरी की मदद से भी इसको चेक कर लें और छुरी को हमेशा केक के बीच में ही लगाकर चेक करें और जब छुरी इस तरह से साफ़ आए तो इसका मतलब है केक आपका डन है। और अगर छुरी पे कोई भी क्रम्स लगे हों तो इसका मतलब है कि केक अभी आपका पका नहीं है, थोड़ा सा कच्चा है। तो आप इसको दोबारा भी 4 से 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा केक रेडी हो चुका है, वो भी हमने सिर्फ 1 अंडे के साथ इस केक को बनाया है। केक को हम निकाल लेंगे पतीले से और इसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम कट करेंगे। तो केक को यहाँ रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है और केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम छुरी की मदद से इसकी किनारों को लूज़ कर लेंगे ताकि केक आसानी के साथ बाहर आ जाए। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा केक आसानी के साथ निकल गया है। इसका बटर पेपर भी हम रिमूव कर लेंगे और बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन किस्म का हमारा केक बना है। तो केक को अब हम कट कर लेंगे ताकि फाइनल रिजल्ट भी आप लोग देख सकें। तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा ये केक तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ 1 अंडे के साथ। बहुत ज़्यादा अंडे भी हमने इसमें यूज़ नहीं किए हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये केक हमने तैयार किया है। तो अगर आप भी बेकिंग के शौकीन हैं तो आप एक वनीला एसेंस की बॉटल और एक बेकिंग पाउडर का बॉक्स घर में लाकर रख लें और इस तरह से अलग अलग किस्म के केक्स आप बनाते रहें घर में ही साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में। बहुत ही ज़बरदस्त, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा केक आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टी टाइम स्नैक्स में आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे नमक पारों की रेसिपी
जो बहुत ही कम सामान में तैयार हो जाते हैं। हलवाई से भी ज़्यादा अच्छे नमक पारे आप खुद घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ और कम टाइम में। तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए ये क्रिस्पी और करारी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमक पारों के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। अगर आप इसको वज़न में देखेंगे तो ये 200 ग्राम मैदा है और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चमचा नमक, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चमचा अजवाइन और अजवाइन को इस तरह से हाथ से मसल कर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप मेल्टेड घी ऐड करेंगे, यानी 4 से 5 खाने के चमचे, और घी को आपको पिघला कर ही इसमें ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से जब हम देखेंगे मुट्ठी इस तरह से बन रही है आटे की, तो बस हमारा घी जो है पूरे आटे में मिक्स हो चुका है। अब हम पानी लेंगे, पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सख्त सा आटा हम गूंद लेंगे। नमक पारों का आटा हमेशा सख्त गूंदा जाता है, ये देखिए इस तरह का आटा होना चाहिए। और इस पूरे आटे को गूंदने में आधा गिलास और 2 खाने के चमचे पानी इसमें यूज़ हुआ है। आटे को हम प्लेट से ढककर आधे घंटे के लिए किचन में ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है। आटा हम दोबारा निकालेंगे और इसको हम स्मूथ कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरह से इसको गूंद लेंगे ताकि हमारे नमक पारे अच्छे तैयार हों। अब इस आटे के हमें बराबर के 4 पेड़े करने हैं इस तरह से। तो जिस तरह से हम रोटी के पेड़े तैयार करते हैं, बस सारे पेड़े हमें उसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे और थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे अपने पटरे पर और इसको रोटी की तरह हम बेल लेंगे। तो नमक पारे की जो रोटी है उसको हमें काफ़ी बड़ा बेलना है, आम चपाती से थोड़ा सा बारीक हमें इसको बेलना है ताकि नमक पारे हमारे क्रिस्पी और क्रंची तैयार हों। ये देखिए इस तरह इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब छुरी की मदद से इसकी लाइंस हम बना लेंगे बारीक बारीक। अब जब हम तिरछा काटेंगे इसको तो हम उसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा देंगे ताकि नमक पारे जो हैं हमारे एक ही साइज़ के बन सकें, लंबे लंबे तैयार हो जाएं। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे नमक पारे रेडी हो जाएंगे। तो नमक पारों को हम इस तरह से छुरी की मदद से हम निकाल लेंगे, तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए दूसरी रोटी जब मैंने बेली है तो मैंने इसको थोड़ा और भी बारीक बेला है और इसकी पतली पतली बिल्कुल लाइंस बनाई हैं। और जब मैंने इसको तिरछा काटा है तो उसमें थोड़ा सा मैंने लाइंस में गैप ज़्यादा दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो बस छुरी की मदद से या किसी फ्लैट चम्मच की मदद से हम इस तरह से सारे नमक पारे अलग अलग कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को हम दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम नमक पारे ऐड कर देंगे। तो जब हम तेल में नमक पारे ऐड करेंगे तो उस वक्त आँच को हमें मीडियम ही रखना है और 4-5 सेकंड बाद हमें चूल्हे की आंच को कम कर देना है। नमक पारे जब हम इस तरह से छन्नी में डालकर ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ही खुल के बिखर जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना कि एक के ऊपर एक होके चिपक ना जाए। तो जब इस तरह से नमक पारे हो जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, खुल जाएंगे, तो उसके बाद हमें इस तरह से छन्नी से चला लेना है और इस चूल्हे की आंच को हमें बिल्कुल लो कर देना है। हल्की आंच पे हम नमक पारों को 9 से 10 मिनट के लिए सेकते जाएंगे और बीच बीच में इस तरह से छन्नी चलाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ 4-5 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा नमक पारों का कलर यहाँ पर चेंज हुआ है और इसको हम इस तरह से चला लेंगे। बस हमें हल्की हल्की आंच पर नमक पारों को फ्राई करना है। तो 9 से 10 मिनट हो चुके हैं नमक पारों को यहाँ फ्राई होते हुए। तो थोड़ा सा हम चूल्हे की आंच को तेज कर देंगे बस चंद सेकंड्स के लिए और फिर फ़ौरन हम नमक पारों को निकाल देंगे ताकि जितना भी तेल जस्ट किया है नमक पारों ने वो सारा निकल जाए। और फिर इस तरह से छन्नी की मदद से हम अच्छी तरह से छान लेंगे और सारे नमक पारों को हम एक ट्रे में डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारे हो जाएं। अब जो बाकी की 2 रोटियां रह गई थी उसके भी मैंने इस तरह से नमक पारे बना लिए थे। तो 2-2 रोटी करके आप नमक पारों को बनाएं, एक साथ सारे आप ऐड नहीं करें, उस तरह से फिर ये कच्चे रह जाएंगे, अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं होंगे। तो ये दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है और ये देखिए ये जो मैंने बारीक बारीक बनाए थे ये वो वाले हैं और ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस ये थोड़े से बारीक हैं और जो मैंने पहले रोटी बनाई थी वो थोड़े से मोटे थे। तो इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि कितनी क्रिस्पी और करारे तैयार हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे नमक पारे तैयार हुए हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ, वो भी सिर्फ 2 कप मैदे में। इतने ढेर सारे हमारे नमक पारे तैयार हो जाते हैं, बहुत ही बरकत हो जाती है जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं। तो बाहर की पैकेट वाली चिप्स खाने से बेहतर है कि हम खुद साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में इस तरह से टी टाइम स्नैक्स में कोई भी इस तरह का स्नैक्स बना लें। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।